बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू से जो धुआं उठा था, जो धुंध उठी थी, जो गर्द उठा था, जो गुबार उठा था, वो बैठता हुआ अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई के हलकों की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन चुपके चुपके, दुबके दुबके, बल्कि पीटीआई की सफ़ों में तो इस तरह है कि जैसे इस पर सन्नाटा छा गया है। चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू पर जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की, जिस तरीके से उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से उनकी तारीफ़ की और कहा कि वो हमारे मौसन हैं, इमरान खान के भी मौसन हैं, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि परवेज़ इलाही ने अपने इंटरव्यू के दौरान जो कुछ कहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ने से इनकार कर देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर कई हलकों में बहस जारी है। कई लोग बड़े यकीन के साथ कहते हैं कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ने के रास्ते में रुकावट बन जाएंगे और मुस्लिम लीग नून की उनको आशीर्वाद हासिल है। मुस्लिम लीग नून वाले कोशिश कर रहे थे कि परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ छोड़ दें, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब परवेज़ इलाही को किसी भी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि अगर चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही की गारंटी दे दें तो फिर इनको लिया जा सकता है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही ने जो कुछ मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा है, जो कुछ मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा है, उन्होंने अपने इसी इंटरव्यू में जिसमें वो जनरल बाजवा की तारीफ़ करते हुए नज़र आए, उसी में उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो फिर देख लिया जाएगा। 25 मई को जो कुछ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से हमारे साथ किया गया था, पीटीआई के साथ किया गया था, वही सारा कुछ आपको फिर मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर आमद के मौके पर होता हुआ नजर आएगा। आपके जिस तरह आपने बताया कि प्लेटलेट्स पूरे हो गए और वापसी का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपकी मौजूदगी में बीइंग चीफ मिनिस्टर वो आ जाते हैं तो क्या रेस्ट करेंगे, वेलकम करेंगे? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਰ ਪਈ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕੋ, ताकि फर्क रहे, लोगों को नजर आवे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। 25 तारीख को सारी जेलों की सैर करानी है इनको, और उसके बाद इनके साथ वो हशर होगा, ये बाहर निकलेंगे ना तो याद पे करेंगे। अगर हमारी हुकूमत इधर हुई, अगर हम चीफ मिनिस्टर हुए तो बात तो फिर है, फिर ये अल्लाह को जो मंजूर हो। आनी उनका तो वो उनकी तो लगता है उनकी दुआएं पूरी हो रही हैं कि ये चीफ मिनिस्टर मौजूदा हुकूमत का खात्मा नवाज शरीफ साहब फिर आएंगे वापस। वो वाकई बड़ी अजीब, मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं क्या सोचा है, मैं तो हैरान हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ऐसी धमकी दी गई है, क्या ये सिर्फ धमकी है या फिर ये चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से किसी किस्म का धोखा है, कोई ब्लफ है? इस बारे में भी कुछ लोगों को शुबा है। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से जो कुछ कहा गया उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना है, एक बार नहीं 2 बार उनका इंटरव्यू सुना है। उसमें किसी एक जगह पर भी ऐसा तसव्वुर नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ने से इनकार कर देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि असम्बली ना टूटें, लेकिन परवेज़ इलाही ने जिस तरह से इमरान खान को यकीन दिलाया है और उनका बेटा मुनस इलाही चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के बाद मामलात को ठंडा करने के लिए इमरान खान के पास गए हैं। इमरान खान ने इस पर शिकवा भी किया है, लेकिन उन्होंने यही यकीन दिलाया है कि हम जो कुछ वादा कर चुके हैं, जिस तरीके से आपको अहद दे चुके हैं, असम्बलियाँ जब आप कहेंगे उस वक्त टूट जाएंगी। परवेज़ इलाही के पूरे इंटरव्यू के दौरान किसी एक जगह पर भी ऐसा तसव्वुर नहीं मिला कि चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ने से इनकार कर देंगे। गो कि उनकी ख्वाहिश है और उन हलकों की भी ख्वाहिश है जिनकी खुशनुदी के लिए परवेज़ इलाही काम करते रहे हैं, कर रहे हैं और आइंदा भी करने का अज़म किए हुए हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से। कतर में होने वाला ये टूर्नामेंट इंतहाई कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। इसमें फ्रांस को शिकस्त हुई है, सनसनीखेज मुकाबला था, अर्जेंटाइन ने फ्रांस को पिछाड़ दिया। फ्रांस वो मुल्क है जिसकी तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि ये टूर्नामेंट नाकाम हो जाए। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बरतानिया के साथ था,
जर्मनी इनके साथ था, बहुत से मगरबी ममालिक इनके साथ थे। सबकी ये कोशिश थी कि ये टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाए। क्यों फ्लॉप हो जाए? वो इसलिए क्योंकि कतर की तरफ से मगरबी खराफात को कतर में दाखिल होने से सख्ती के साथ मना कर दिया गया था। ये लोग शराब के रसिया हैं, ये लोग जिनिस परस्ती की बातें करते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ जो मगरब में आज़ादाना तौर पर होता है, कतर की तरफ से वाज़े कर दिया गया था कि कतर एक मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे किसी किस्म की मगरबी खराफात की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोगों ने शराब पीनी है तो होटलों में पिएं। जिन्नत परस्तों ने अगर कुछ करना है तो सरेआम वो अपनी एक हरकत भी नहीं कर सकते। जर्मनी की सफ़ीर वहाँ पे स्टेडियम में जाती हैं, उनके सर पर हम जिन्स परस्तों की कैप ली हुई थी, वहीं पे सिक्योरिटी ने रोक लिया और कहा कि मैडम ये कैप उतारेंगे तो आप अंदर जा सकती हैं। उन्होंने धमकी दी कि मैं सफ़ीर हूँ, जर्मनी की सफ़ीर हूँ, मुझे तुम लोग कैसे रोक सकते हो। उन्होंने कहा कि इस कैप के साथ आपको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जर्मनी की सफ़ीर ने एहतजाज करते हुए कैप उतार दी। मैच उन्होंने देख लिया, लेकिन इस पर मगरबी ममालिक में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन कतर की तरफ से कहा गया अगर आप इसी को आज़ादी इजहार राय कहते हैं तो फिर हम ऐसी आज़ादी को नहीं मानते। इसके अलावा कतर की तरफ से जो कुछ इंतज़ाम किए गए थे, बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ाम थे। ऐसे इंतज़ाम दुनिया के किसी मुल्क में आज तक नहीं हुए और ना ही आइंदा होने का इम्कान है। 2018 के वर्ल्ड कप में रूस में हुआ था, उनके अखराजात हुए थे 11 अरब डॉलर। एक बार फिर सुन लें, 11 अरब डॉलर। लेकिन कतर ने कितने अखराजात किए हैं? कतर ने 230 अरब डॉलर अखराजात किए हैं। ऐसा कोई मुल्क अमेरिका समेत, मैक्सिको समेत, कनाडा समेत इतने अखराजात नहीं कर सकता। पहले छोटे ममालिक में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप होते रहे हैं, लेकिन अब उनकी हैसियत में ये नहीं रहा कि वो इतने अखराजात कर दें, बल्कि अमेरिका भी इतने ज़्यादा अखराजात करने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। वर्ल्ड कप के लिए कतर ने 8 बेहतरीन स्टेडियम तामीर करवाए थे और तमाशाइयों के लिए इतनी ज़्यादा सहूलियात फराहम कर दी थी कि किसी मुल्क के बस में नहीं है कि ऐसी सहूलियात फराहम की जाएँ। लेकिन कतर ने अगर कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो अपनी रवायात पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने वर्ल्ड कप को कामयाब करके दिखा दिया। इसके बावजूद के बहुत से मगरबी ममालिक वर्ल्ड कप को नाकाम बनाना चाहते थे। ना सिर्फ ये ममालिक बल्कि फ़ुटबॉल के शायकीन, उनकी तरफ से भी मुनाफकत का मुजाहरा किया गया। वो शायकीन जिनका तल्लुक मगरबी ममालिक से है, उन्होंने वर्ल्ड कप को देखने से इनकार कर दिया। जब यही फुटबॉल वर्ल्ड कप दूसरे ममालिक में होता था, वो ममालिक जिनकी टीमें इसमें हिस्सा ले रही होती थी, उनके यहाँ एक जश्न का समा होता था। क्लबों में सब बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती थी, पब्लिक मकामात पर भी ऐसा ही होता था। लेकिन इस दफ़ा बहुत से मगरबी ममालिक जिनकी टीमें फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही थी या जिन ममालिक में फ़ुटबॉल को देखा जाता है, उनमें से अक्सरियत ने इसको देखने से इनकार कर दिया ताकि कतर में होने वाला ये टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाए। लेकिन इनकी ऐसी बदबख्तियों के बावजूद भी कतर में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप इंतहाई ज़्यादा कामयाबी से हमकिनार हुआ। कतर को उन ममालिक की तरफ से ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश किया जा रहा है जिनकी टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी और वो तसब का इजहार नहीं कर रहे थे। कतर से आप फिर पाकिस्तान में लौट आते हैं। यहाँ पे एक नौजवान सामने आया जिसका नाम कासम अली है, गुजरांवाला से इसका ताल्लुक है। इसकी तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर लगाई गई, उस पर गालियाँ लिखी हुई थी। ये नौजवान उस पर जूते भी बरसा रहा था और मुग़ल्लज़ात भी बक रहा था। इस हवाले से हमने अपने गुज़श्ता व्लॉग में ये कहा था कि ये इंतहाई नामुनासिब है, ऐसे बंदे को पकड़ना चाहिए और जो उसकी सज़ा बनती है वो उसको ज़रूर देनी चाहिए। उसका जो जुर्म था वो इतना बड़ा नहीं था कि उसको फांसी दे दी जाती। बहरहाल उसने जो कुछ किया था उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए थी और फिर ऐसा ही हुआ। FIA ने उसको पकड़ लिया, उसकी छतरौल की, उसके कान खींचे, उसको चांडे चांडे मारे, उसको अच्छे तरीके से मधोला और उसके बाद उसको मीडिया के सामने ले आए। उसने इस पर माफ़ी मांग ली। आइए देखते हैं कि वो क्या कहता है। मेरा नाम कासिम अली है, मैं सादुकी का रैशी हूँ, मैं PTI का स्टूडेंट हूँ। मैं PTI के बहकावे में आकर मुझसे बहुत ही गलीज और बेहुदा हरकत हो गई।
मैंने जनरल बाजवा साहब के खिलाफ एक वीडियो बना दी जिस पर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं जनरल बाजवा साहब और उनकी फैमिली से माजरत और माफ़ी का तलबगार हूँ और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा अब कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिस पर मेरे मुल्की इदारे बदनाम हों। तो नाज़रीन, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। पाकिस्तान में जब भी किसी सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो सहाफ़ी तंजीमें मैदान में आ जाती हैं। बहुत थोड़े सहाफ़ी ऐसे होंगे जो किसी सहाफ़ी पर होने वाले तशद्दुद की हमायत करते हों। हमायत करने वाले सिर्फ वही होते हैं जिसको उस सहाफ़ी से खार होती है। अमूमन ऐसे मौक़े पर तशद्दुद का निशाना बनने वाले सहाफ़ी की या सहाफ़ियों की हमायत की जाती है। जब कोई सहाफ़ी कत्ल हो जाता है उसके हवाले से भी हमारी तंजीमें कभी कभी देख लेती हैं कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है। पीपल्स पार्टी वाले किसी सहाफ़ी को कत्ल करें तो उस पर हमारी तंजीमें अमूमन खामोशी इख्तियार कर लेती हैं, लेकिन सारी की सारी तंजीमें ऐसा नहीं करती। कुछ तंजीमें मुनाफिकत से काम लेती हैं और कुछ तंजीमें हर सूरत में डट के खड़ी हो जाती हैं। एक वाक़या किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद के हवाले से मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें किस तरीके से इस सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उससे क्या कुछ कहा जा रहा है, ये ज़रा आप भी देखिए और उसके बाद फिर फैसला कीजिए कि इस सहाफ़ी को इंसाफ अभी तक क्यों नहीं मिला और इसे कब इंसाफ मिलेगा। ये सारा कुछ था जिसका हमने आज के वीडियो में ज़िक्र कर दिया। इसमें हमने फ़ुटबॉल का भी ज़िक्र किया है, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी थोड़ा सा ज़िक्र किया है। ये तज़किरा आइंदा भी जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।